सोनाली फोगाट की मौत रहस्यमयी बनी हुई है। इसको लेकर के रोज जो है एक नया मोड़ सामने आता है, लेकिन कहीं पर भी सही तरीके से जो है खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर अभी की सबसे लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो अभी ये अपडेट निकल करके आ रही है कि सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम हो चुका है और हो सकता है कि शाम तक उनकी डेड बॉडी हिसार के पास पड़ने वाले उनके ढंडूर के फार्म हाउस के ऊपर लाई जाए। लेकिन कौन है वो व्यक्ति जिससे उनकी 11 मिनट 8 सेकंड बात हुई थी और ऐसी क्या बात हुई थी जिसे लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी पूरी की पूरी वार्ता के बारे में जिक्र किया था। क्या वो वार्ता कई राज खोल सकती है? आज वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। आपको बता देते हैं, सिविल हॉस्पिटल के अंदर बतौर बायोलॉजिस्ट जो काम करते हैं डॉक्टर रमेश पुनिया, जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम कोरोना काल के अंदर चर्चाओं के अंदर था, वो आज हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रमेश पुनिया, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा समय जो है अस्पताल के अंदर बिताते हैं, तो आपके हिसाब से क्या स्थिति बनती है जब किसी को हार्ट अटैक आता है? ये हार्ट अटैक आएगा तो पहले सिम्टम तो आएगा ना। अब मुझे तो पता नहीं, हो तो जब लेके गए उसको हॉस्पिटल में तो ब्रॉड डेड थी वो, जैसा इनके घर वालों ने बताया, उसके ब्रदर ने बताया मुझे। तो ब्रॉड डेड में तो हार्ट फेलियर काउंट होगा ना। लेकिन हार्ट फेलियर भी आने से पहले कोई उसको सिम्टम तो आएंगे, वॉमिटिंग आएगी या कुछ फील होगा, उसे एंजाइटी फील होगी, पेन होगा, क्योंकि उसके शुगर भी नहीं थी। यदि शुगर होता तो पेनलेस अटैक होता, ऐसा भी नहीं मैं कह सकता। मैंने उनके पूछा घर वालों से, ना उसके शुगर था ना उसके बीपी था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई वो उसके बहुत देर पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम थी उसको, और उसको अवॉइड किया गया और उसको जानबूझकर वहाँ रखा गया होटल में। जब बिल्कुल ब्रॉड डेड हो चुकी जब उसको ले जाएगा। आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाली कि बहुत दबंग लेडी थी, शायद ही कोई ऐसी दबंग लेडी आज हमारे बीच के अंदर होगी। लेकिन अगर बात की जाए उनकी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले रात को 11 मिनट 8 सेकंड का जिक्र आपने किया था, वो कब की वार्ता थी? कब आपने उनसे बातचीत की थी? नहीं, मेरी उनसे बात हुई इतवार को दोपहर को 12 बजे उनका फ़ोन आया था। पहले मैसेज आया था, फिर उनका फ़ोन आया था मेरे पास। तो उन्होंने तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में मेरे से बात की थी, और वो अक्सर करती रहती थी मेरे साथ, क्योंकि मेरा उनसे पिछले साल कोरोना के दौरान जब कंवरपाल गुर्जर जी यहाँ आए थे शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने एक राजनीतिक प्रोग्राम रखा था कोली गांव में, और कंवरपाल जी उस टाइम पॉजिटिव हो गए थे। तो मैंने उनके बतौर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम मेरे पास था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी भी आप सभी लोग अपना टेस्ट करवा लो, क्योंकि उस टाइम सेकेंड वेव थी। तो इसलिए मेरा उनसे संपर्क, और उससे पहले जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई संजय की, तब मैं उस डेथ पे भी गया था। उसके बाद जब कप्तान सिंह सोलंकी आए थे उनके शोक प्रकट करने, तब भी मैं उनके फार्म हाउस पे, मेरे एक मित्र हैं दिल्ली के सुधीर डबास जी, मैं उनके साथ उनके घर में गया था। और अक्सर मेरी उनसे राजनीति विषय में बातचीत हो जाती थी, क्योंकि मैं खुद एक छात्र राजनीति मैंने 10 साल की है, कुछ स्टूडेंट इलेक्शन भी लड़ा है मैंने। तो मुझे इसके तहत तो मुझे अक्सर मेरे से राजनीतिक बातें डिस्कस करनी। आपने एक बात का जिक्र और किया था जब आपकी ये पूरी की पूरी वार्ता हुई थी कि सोनाली फोगाट ने मेरे सामने जिक्र किया था कि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। तो ये जिक्र क्या था? किसकी तरफ से बनाया जा रहा था? क्यों बनाया जा रहा था? देखो, जिस आदमी ने अपनी ज़मीन तैयार करी हो, इलेक्शन लड़ा हो, एक अच्छा नेतृत्व दिया हो हल्के को, और जो अभी पिछले हाल ही दिनों में एक कांग्रेस से विधायक जो टूटकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उस परिवार का पिछले कितने सालों से दबदबा रहा है। वो खुद 26 साल से कह रहे भी हमारा एक अपोजिशन में बैठे हैं हम। वो नेचुरली जब इस पार्टी में आया तो उसको धक्का लगा था, और उसको ये फील हुआ था कि मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब ख़त्म हो चुकी है लगभग, क्योंकि उसके दिमाग में था भी मुझे अब उसके बेटे के लिए वोट मांगने पड़ेंगे। और वो कह रही थी भी मेरे ऊपर प्रेशर है कि आप एक राजनीतिक मीटिंग कराओ अपने वर्करों की, और अपने वर्करों को बोलो भी मीटिंग करा के मेरे से रूबरू कराओ। तो उनके प्रेशर तो था ही, और वो इस चीज़ को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, तो आपने एक बात का और जिक्र किया था कि आदमपुर के अंदर उनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है, उसका भी खिसकने का डर उनको लगातार लग रहा था। क्या है वो? नहीं, पुश्तैनी ज़मीन नहीं कह सकते इसे, राजनीतिक ज़मीन उन्होंने तैयार की थी। अच्छा, पुश्तैनी ज़मीन नहीं है, राजनीतिक ज़मीन उन्होंने अपनी तैयार की थी इलेक्शन लड़ने के बाद। जो चुनाव लड़ा उन्होंने 2019 में विधानसभा का, तो राजनीतिक ज़मीन तो तैयार हो जाती है ना। जो राजनीतिक आदमी उसकी राजनीतिक ज़मीन ही होती है, हल्का उसकी राजनीतिक ज़मीन होती है। वहाँ वो लोगों की सेवा करता है, उसके बाद
लोग उसके पास समस्या के लिए आते हैं, उसका निदान करवाते हैं, तो एक ज़मीन तैयार हो जाती है और उसी के माध्यम से वो सोचते हैं मैं यहाँ से MLA बन जाऊँ, MP बन जाऊँ। तो एक सोच होती है इंसान की। बिल्कुल, आपको बता देते रमेश पुनिया ने जिक्र किया था कि राजनीतिक जमीन खिसकने का डर है, लेकिन कई जगह ये खबर फैल गई कि उनकी कोई जमीन थी जिसे हड़पने की कोशिश की जा रही थी पॉलिटिकली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक जो ग्राउंड उन्होंने तैयार किया था इलेक्शन को लेकर के, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया था। रमेश जी, अगर बात की जाए, आप लगातार कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव था और यहाँ पर जो है 3 दिन से देखा जा रहा है कि कोई भी जो सत्ताधारी पार्टी है उससे भी कोई राजनीतिक जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहा, तो पीछे का कारण आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखो, अफसोस पे आना ना आना ये तो एक सामाजिक विषय है। ये तो जो सत्ता में लोग बैठे उनको सोचना चाहिए जाएं या ना जाएं। मेरी तो अपनी खुद एक सोच है भी, आदमी के सुख और दुख 2 पहलू होते हैं। सुख में कोई बंदा पहुंच पाए ना पहुंच पाए, लेकिन उसको किसी भी के दुख में, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं एक आम इंसान की नाते बात कर रहा हूं, हमें किसी का भी दुख हो तो हमें उसके दुख में जरूर पहुंचना चाहिए, शरीक होना चाहिए, ताकि उसको उस चीज़ की सांत्वना मिल सके, उसके परिवार को। अब इन्होंने अपना पति खोया था 2016 में और 16 के बाद आज 6 साल हो गए, इन्होंने एक मुकाम हासिल किया। ये फार्म हाउस पे मैं कितने सालों के बाद आया हूँ, इतना अच्छा इन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है। तो नेचुरली ये आदमी सोचता ही है कि मैं अपनी जो है ना, जो 6 साल इन्होंने इतना संघर्ष किया और अपनी गुड़िया को संभाला, तो ये सोचता है भी मैं कुछ न कुछ हासिल करूं। हर आदमी चाहता है मैं कुछ न, मैं तो उनकी दाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुकाम हासिल किया। और ये अलग बात है भी उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, क्योंकि इतवार को मेरे से बात हुई, मैंने उनसे ये नहीं पूछा आप कहाँ से बोल रहे हो, तो शायद मुझे कुछ कंफर्म होता, मुझे पता भी नहीं था कब वो गोवा गए हैं कब ना गए हैं। बिल्कुल, सोनाली फोगाट की अगर बात की जाए डेथ की, तो उनका गम जितना रमेश पुनिया को है उतना ही सभी को है, लेकिन अभी भी सवाल और संशय सबके मन के अंदर बरकरार है। पुनिया जी, एक सवाल और जो है सबके मन के अंदर उठ रहा है कि अभी अभी यहाँ पर महामंत्री प्रवीण पोपली जी भी आए थे, जब उनसे पूछा गया कि अभी तक सत्ताधारी पार्टी का यहाँ पर कोई क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जी का फ़ोन आया था। तो आपको लगता है सिर्फ पूरी पार्टी में से एक जने का फ़ोन आना, सांत्वना देना, बस यही होता है? देखो, जिंदे जी का मेला है, जिंदे होते सब आते हैं, मरे पे तो बहुत कम लोग आते हैं, वही आते हैं जिनको असली में गम होता है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, तो उनका साफ तौर के ऊपर कहना था कि अचानक से आकस्मिक मृत्यु उनकी हुई है और हिसार के अंदर कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो मौजूद भी नहीं है, बाहर गए हुए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कल ही वो रोहतक थे, आज ही वो आए हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि पूरे 90 के 90 MLA क्या हरियाणा के गायब थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना। तो आपको क्या लग रहा है कि 90 के 90 MLA गायब हो गए? नहीं, MLA का तो हम क्या कह सकते हैं अभी, जिनसे सोनाली जी की कोई राजनीतिक रिश्ते होंगे, सामाजिक रिश्ते होंगे, देखो वही आता है, चाहे डेथ हो चाहे ब्याह शादी हो, उसका तो एक पहलू ये होता है। लेकिन वो एक अच्छी नेत्री थी, अच्छी कलाकारा थी, अच्छी अदाकारा थी, और उन्होंने बेहतरीन काम आदमपुर के लिए किया है और लड़ाई लड़ी है पूरी दबंगता से। तो मेरा ये मानना है कि इसमें दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार थी, तो नेचुरली उनको मृत शरीर को न्याय जरूर मिलना चाहिए। उनका संस्कार टाइम पे होना चाहिए था। 3 दिन हो गए डेड बॉडी का, 3 दिन से वो घर वाले परेशान हैं। अब जिस घर में डेथ हो रही है उसमें मातम ही मातम होता है। 3 दिन से ये लोग बैठे हैं, रात दिन बेचारे अपने लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं, जनता से हाथ जोड़ रहे हैं, समाज से हाथ जोड़ रहे हैं, सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। गुड़िया अपनी न्याय मांग रही, मेरी माँ की मौत किन परिस्थितियों में हुई मुझे बताया जाए, क्योंकि एक बच्चा जो है, अकेला बच्चा है, वो स्कूल में था और उसको सिर्फ जाते ही बताना भी आपकी मदर की डेथ हो चुकी है। बिल्कुल, उसके पेपर भी चल रहे थे। तो ये एक बड़ा देखो गमगीन माहौल है। मुझे लगता है भी ये सही नहीं किया, जो भी जिसने भी किया अच्छी बात नहीं है, उसको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, अगर सोनाली फोगाट के पहलू को राजनीति से जोड़ करके देखा जाए, जैसा कि आपने बताया भी उनके ऊपर राजनीतिक दबाव जो है लगातार बनाया जा रहा था, जिसके अगेंस्ट वो लड़ी, उसी के बेटे को के लिए वोट मांगने के लिए, तो आपको लगता है कि एक ये कड़ी भी जुड़ी हो सकती है?
देखो, इस बारे में हम अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते भविष्य में गर्भ में क्या छिपा है, लेकिन जिन भी परिस्थितियों में उसका ये वाकया हुआ है, डेथ हुई है, तो उनकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना और लगातार परिवार जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सीबीआई जांच के ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं। नार्को टेस्ट जो है सुधीर सांगवान का नहीं करवाया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जा रहे हैं? नहीं, वो तो कोई भी प्रेशर हो सकता है, या अभी सरकार को नहीं लगता कोई सीबीआई जांच की जरूरत है। ये तो अभी आज पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम होने वाली रिपोर्ट आएगी। यदि परिवार सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो अपना अपील करो, क्योंकि उनको ये लगता है अभी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, तो नेचुरली उनको अपना जाना चाहिए इसमें। ठीक है, लास्ट के अंदर पूछना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के? क्या सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री सुलझ पाएगी? देखो, सुलझाने वाले तो सरकार के लोग हैं, या पुलिस प्रशासन है, गोवा पुलिस प्रशासन है, या गोवा सरकार है। अब सुलझना ना सुलझाना तो उनके हाथ में है। अपने परिवार को एक न्याय दिलाना उनके हाथ में है। ये तो वो उन पर डिपेंड करता है, वो इस मामले में कितना पहल करते हैं या कितना इस परिवार को सेटिस्फाई कर पाते हैं। मेरी ये मांग है कि इसमें न्याय जरूर मिलना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, ये थे हमारे साथ रमेश पुनिया, जिनकी सोनाली फोगाट से 11 मिनट 8 सेकंड तक बात हुई थी और कई सारे जो है संशय उन्होंने जाहिर किए थे। और उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें ये भी लग रहा है कि राजनीतिक दबाव जो है सोनाली फोगाट के ऊपर बनाया जा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात तो ये है कि पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट के अंदर क्या निकल करके आता है, और जब डेड बॉडी हिसार ले आई जाती है तो उसके बाद क्या सीबीआई जाँच के ऑर्डर दिए जाएंगे? क्या नार्को टेस्ट जो है सुधीर सांगवान का करवाया जाएगा? ये कुछ बड़े सवाल है जो अब तक खड़े हैं। खैर, आगे की अपडेट जो भी होगी वो आपको देते रहेंगे। तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।